मैं तो आह्वान करता हूं आपको, अगर राजस्थान के अंदर आप लोग हमारे साथ आ जाएं तो 120 सीट आएगी राजस्थान के अंदर। देखने की आवश्यकता ही नहीं, आंख बंद करके वोट डालो। मारवाड़ की 43 की 43, शेखावाटी की 15 की 15, हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर से लेकर आपकी जितनी सीटें ये 18, ये 6 चूरू, जयपुर से लेकर चित्तौड़ तक तमाम सीटें सिर्फ आप लोग और हम लोग एक हो जाएं। मैं तो चाहता हूं कि विधायक आपके ज़्यादा बने और मजबूत विधायक बने। विधायक बना के भी क्या कर लोगे? देखें आपने विधायक जो आपकी बात नहीं कह पाते, विधानसभा के अंदर बैठे रहते हैं, अगर नहीं बोल पाते तो कह रहे हैं मैं तो बाहर जाके आ रहा हूँ, चले जाते हैं। अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती, और हिम्मत उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो अपने कैरियर की चिंता नहीं करते। लोग कैरियर बनाने के लिए आते हैं राजनीति के अंदर। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो पहली बार एमएलए बने, जिनकी उम्र 25-30 साल है। मैं उनको कहता हूं तुम बोलते क्यों नहीं? बोले भाई साहब हमारा कैरियर तो तुम्हारा 2-3 दिन पहले तो सड़क पे था, बन गया होगा, आगे क्या रहेगा आगे नहीं रहेगा। चुनाव में जब दोबारा लोग वोट देंगे तभी तो कैरियर रहेगा। लड़ो, साथ दोगे तो आपकी कौम, समाज, किसान, तमाम लोग याद रखेंगे। दुर्भाग्य से जो क्रांति राजस्थान के अंदर आनी चाहिए वो अभी तक राजस्थान में नहीं आई। आप देखिए देश के अंदर 25 से ज़्यादा स्टेट होंगे जहां इस देश में आपके जो ज़्यादातर राज्य हैं उनके अंदर तीसरे मोर्चे और क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। कहीं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आता पता ही नहीं। बीच में यूपी से दलित की बेटी मायावती लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, 2-3 समाजों को साथ लिया, फिर सपा रही, बीजेपी बहुत पीछे चली गई थी। कांग्रेस तो खाता ही मुश्किल से खोल पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर। यही हालात कांग्रेस के बिहार के अंदर रहे। महाराष्ट्र से लेकर तमाम जो बड़े स्टेट है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पे चली गई थी। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने मजबूती से लोगों का साथ दिया, लोग उनके साथ थे। दुर्भाग्य से राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियां बनी नहीं। राजस्थान की कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बताओ मुझे जो लंबे समय तक जिसने संघर्ष किया? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी है। उपचुनाव लड़े, पालिका पंचायत चुनाव लड़े और तमाम जगह हर व्यक्ति को मौका दिया। आज हमारे मेघवाल समाज जो नागौर से प्रधान जी आते हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां किसी ने सोचा नहीं होगा कि आरएलपी की चामू में मेघवाल जो नरेगा के अंदर काम करती थी उसको प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बना के देश में संदेश दिया। और प्रधान जी ने मुझे टेलीफोन पे कहा था कि यहाँ जब कहा कि साहब मेरी भी बनने की इच्छा, हम भी आए थे आपके वहाँ, तो मैंने कहा प्रधान जी बनने की इच्छा तो बना दें, क्या दिक्कत आ रही है? बोले साहब पैसे वैसे नहीं है। मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, आप तो तैयारी करो। उनको प्रधान भी बना दिया, उनको बिठा भी दिया कुर्सी पे, सारा काम। क्या ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये वो बातें जो रिकॉर्डेड बातें। प्रयास का ही परिणाम है कि आप 2-3 घंटे इंतजार कर रहे हो, नहीं तो आप तो 15 मिनट नहीं करते किसी का इंतजार। आपके मन में कहीं न कहीं मेरे प्रति इज्जत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो इज्जत प्यार प्रेम आपने मुझे दिया, मेरे और मेरे परिवार को 45 साल से ज़्यादा वोट देते हुए आप लोगों को हो गए। सरपंच से लेके आपके समाज ने, एमएलए, एमपी, छोटे भाई को विधायक, पिताजी को लंबे समय तक आपने वोट दिया। हार जीत कुछ भी हुई होगी लेकिन आप हमेशा डटे रहे, हमारा विश्वास करते रहे। मैं आप सबको इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर आपको सत्ता के शिखर पर देखना चाहता है। आप लोग आगे आए, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बच्चे बने। दुर्भाग्य से आरक्षण का जो फायदा हमें मिलना चाहिए था, आज हमारे मारवाड़ के सबसे ज़्यादा तादाद मेघवाल समाज की, लेकिन हमारे पढ़ाई का माहौल नहीं था। हमारे नेताओं ने पढ़ाई की बात नहीं करी। अगर पढ़ाई की बात करते तो हमारे बच्चे 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत आगे चले जाते। पढ़ाई नहीं होने की वजह से आरक्षण का पूरा फायदा भरतपुर, अलवर और जयपुर के अंदर शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने उठाया, लेकिन हम पीछे रह गए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आरक्षण का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, प्रत्येक व्यक्ति प्रण करे कि मेरा बेटा बेटी हर परिस्थिति के अंदर स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो यूनिवर्सिटी जाएगा। हम दुख पालें लेकिन हमारे बच्चे दुख नहीं पाएंगे। जब ये सोच लोगे तो पूरी आज़ादी होगी। बाबा साहब के सपने जब भी पूरे होंगे जब पढ़ लिख के आप तैयार होगे। नन्ही बिटिया ने कविता के माध्यम से जो बात कही, इस बात को आपको अंगीकार करना होगा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका स्वागत किया।
बम्बई में स्वागत समिति के चेयरपर्सन थे। उधर लाहौर में सर छोटू राम, उन्होंने भी साइमन कमीशन का स्वागत किया। साइमन कमीशन ने किया क्या? उसके बाद एक स्थिति पैदा हुई कि देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोगों को सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात उठी और उसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिया था। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में मैं ओशो सन्यासी हूँ। ओशो ने कहा कि मुझसे आज तक मिले लोगों में सबसे विद्वान व्यक्ति थे बाबा साहब अंबेडकर। और ओशो ने बाबा साहब को कहा कि आपने गांधी से जो पूना पैक्ट किया था वो गलत काम कर दिया आपने। पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट है जो प्रतिनिधित्व था उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि को चुनने के लिए आम जनता नहीं, सिर्फ उन्हीं के लोग वोट देंगे, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के ही वोट लगेंगे। अब क्या हो गया? आज जो आरक्षण है प्रतिनिधित्व का, उसमें दूसरे लोग वोटर हैं और दूसरे वोटर हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, इसलिए हमारे प्रतिनिधि हमारी बात नहीं उठा सकते वहां पर, वो उनसे दब जाते हैं। तो जो जिस प्रकार का अंग्रेज देना चाहते थे वैसा नहीं मिला, बाबा साहब खुद भी नहीं दे पाए और गांधी जी ने उसका विरोध किया कि देश में जो है हिंदू समाज विघटित हो जाएगा और अनशन कर दिया। तो बाबा साहब ने जूस पिलाकर वो अनशन तोड़ा। ये पूना पैक्ट था, ये बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ, सबसे बड़ा गांधी जी की वजह से। भले आदमी थे गांधी जी, फिर भी उन्होंने गड़बड़ करवा दी। दूसरी एक छोटी सी बात और लाऊंगा, समरसता की बात यहाँ पर उठी। हमें अधिकार दिया, मूल अधिकार, समानता का अधिकार कि सब बराबर। अब हर आदमी बराबर होना चाहता है, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप जो भी ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत समरस हो जाओ, राजी हो जाओ। तुम समानता की बात करते हो तो हमारे देश की समरसता खराब हो जाती है। तुम ये समानता की बात क्यों कर रहे हो बार बार? इससे हमारे देश में कड़वाहट पैदा हो रही है, वैमनस्यता पैदा हो रही है। अब जो भी असमानता है ऊपर नीचे है उसमें तुम राजी हो जाओ, समरस हो जाओ, उसमें रस लेना शुरू कर दो। ये समरसता हमारी समानता की विरोधी है, ध्यान रखना। जिस समरसता की बात आप सुन रहे हैं बार बार, ये समरसता बहुत अच्छा शब्द है, परंतु ये समानता की जगह हमें दिया और हमें अपराध बोध से भरा जा रहा है कि तुम राजी नहीं हो रहे हो, तुम भाईचारा खराब कर रहे हो, तुम ये बराबरी की बात क्यों करते हो बार बार? हमें अपराध बोध से भरा जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति को समान अधिकार है, सबके दो आंखें हैं, सबके दो कान हैं, हम मनुष्य हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ? ऊंच नीच ज्यादा हो गई, जानवरों से गए बीते मनुष्यों को कर दिया गया। और इसीलिए राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो मूल अधिकार है, उसके खिलाफ जो समरसता है उस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है आपको विशेष रूप से। समय की ज्यादा कमी है मुझे लग रहा है, मैं यही अपनी बात विराम